जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे जो इंटीग्रेशन की 7.5 एक्सरसाइज है। इसमें हम देखेंगे तो रेशनल फंक्शन यानी कि परिमेय फलनों का हम समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इसको फ्रैक्शन भिन्न के रूप में बनाकर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो यूज होगी कंसेप्ट उनके देख लेते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला, अगर देखिए यहाँ से तो देखिए अगर पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस बी के रूप में हो और जहाँ ए बी बराबर ना हो तो हम उसको इस तरह तोड़ेंगे। ठीक है, ठीक। अगर लीनियर फैक्टर है, देखिए ये लीनियर फैक्टर है कि नहीं, कि रेखिक है, दोनों रेखिक गुणनखंड है ये, तो इसको ए अपान एक्स माइनस ए बी अपान एक्स माइनस बी। ठीक है, अगर इस टाइप का फंक्शन रहेगा तो एक बार मतलब ए नीचे एक्स माइनस ए और एक बार प्लस करके बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब यही चीज़ देन इसकी मतलब एक घात कम करके और एक बार पूरी घात लेकर, है ना, इस तरह से। अब देखिए अगर इस तरह हो, लीनियर वाले हो, देखिए अगर नीचे हर को देखना है आपको, हर को देखना, अगर हर कितने हैं, एक घात के लीनियर फैक्टर हैं, एक घात के लीनियर फैक्टर है, तो उन्हें क्या करेंगे, बस ए अपान, ठीक है, मतलब पहली वाला, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, सी लिखकर बी लिखकर दूसरा, सी लिखकर तीसरा। ठीक है, अगर देखिए अगर इस टाइप का है, इस टाइप का है, ठीक है, तो ये फिलहाल इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलाकर है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखा गया है, तो एक बार इसकी एक घात बी लिख के दूसरी वाली और सी लिख के इसकी वाली लिख देंगे। ऊपर कब इस तरह लिखते हैं, देखिए इस तरह कब लिखते हैं, जब देखिए क्वाड्रेटिक रूप में हो, ये जब क्वाड्रेटिक रूप में हो और इसका फैक्टर ना होता हो। ठीक है, तो इसको हम इस तरह तोड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। मान लीजिए इस तरह लिखा हो, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा लिखा हो, ऐसा कोई फ्रैक्शन है, इस तरह है, एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, और मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए 2x+3 है, इस तरह है, और ये इस तरह है, प्लस में मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 2 ही है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह ब्रेक करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए इसके साथ एक कोई नंबर और है, x+2 है, इस तरह से है, तो हम इसको इस तरह ब्रेक करेंगे। देखिए पहला वाला तो लीनियर फैक्टर है, मतलब लीनियर कैसे पहचानेंगे, अगर x की घात 1 हो तो उसे कहेंगे लीनियर फैक्टर। तो इसको इस तरह, एक के नीचे ये वाला, ठीक है, दूसरा देखिए ये दो घातें हैं तो ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें हम बी एक्स प्लस सी लिखेंगे और इसके नीचे बस यही वाली चीज़ उतार देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, सवाल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए इन पांचों केस में जो हमने लिया है, 1 2 3 4 5, ये पांचों केस में जो हमने लिया है उसमें क्या, जो अंश है वो हर से छोटा है, जो अंश है हर से छोटा है। ठीक है, तो अंश यहाँ पर क्या है, अंश क्या है, हर से छोटा है, यानी हर बड़ा है। ठीक है, हर को बड़ा होना चाहिए, तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न हिंदी में बोलते हैं, उचित भिन्न। तो हम मतलब जब इस तरह रहेगा, मतलब अंश जब छोटा रहेगा तो हमको उचित भिन्न बोलते हैं, और उचित भिन्न को हम इस तरह तोड़ेंगे। ठीक है, उचित भिन्न को हम इस तरह तोड़ कर लिखेंगे। अगर मान लीजिए हर बड़ा है, तो हर बड़ा है अंश से, तो नहीं सॉरी, ये तो बात एक ही है, अंश बड़ा है हर से, तो अंश हर से बड़ा है, तो हम भाग कर करेंगे। देखिए जैसे ये फंक्शन है, मान लीजिए हमारी है x³
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है, और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 है ना। हमें इसका मान लीजिए करना है, ठीक है, हमें इसका फैक्टर करना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ये x की घात 3 है, x की घात 2 है, तो ऊपर वाला हर बड़ा है, हाँ अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो यहाँ पर हम भाग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाग करेंगे हम, ठीक है, तो भाग करके जो कुछ आएगा लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसका हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाकर इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए देख लेते हैं, फिर आगे आएगा तो ये बताएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इससे कैसा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं देखेंगे हम, ठीक है। अभी हम चलेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज पर, बाद में हम देख लेंगे कभी, ठीक है। यहाँ पर है हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा x/(x+1) x+2। देखिए तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये लीनियर फैक्टर है, तो इसको हम a/(x+1) प्लस b/(x+2), ठीक है। अभी एग्जाम्पल से सवाल लगाते ही समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x+1 x+2, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x+2, और b में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी, ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे ही। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, इधर भी है उधर, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा x=, अब देखिए ये बचेगा x+2 प्लस b x+1। अब देखिए इसको गुणा करने चाहे तो x, देखिए गुणा करेंगे तो ax मिल जाएगा, और यहाँ से 2a, और यहाँ से bx, और यहाँ से b, ठीक है। अब x वाला एक साथ, और ये नंबर वाला इसे कांस्टेंट बोलेंगे, ये वेरिएबल वाला हो जाएगा ये दोनों, और ये कांस्टेंट हो जाएगा जिसके साथ x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, और इसको साथ में लिखेंगे तो x कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा। अब इधर से देखिए, अब इधर क्या करेंगे, अब इधर दोनों तरफ तुलना कर लेंगे। देखिए x इधर से कोफिशिएंट की तुलना करते हैं, x और इसकी, है ना, तो कोफिशिएंट की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर ये ना, ठीक है, तुलना करने पर देखिए x का जो गुणांक है इधर 1 है, तो a प्लस b बराबर हमें 1 मिला, और यहाँ से इसका जो कोफिशिएंट है 0 है, इधर कुछ नहीं है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इस वाले जिसमें x y कुछ नहीं रहेगा तो वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका गुणांक जो होगा 0 होगा, तो 2a प्लस b बराबर 0। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे a प्लस बी की। तो देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं, ठीक है, तो घटा दे रहे हैं इस तरह से, और जैसे ही घटाएंगे, है ना, सॉल्व करने पर है ना, हल करने पर, ऐसा लिख देते हैं, हल करने पर, या समीकरण 1 में से 2 को घटाएं, तो यहाँ से घटाएंगे तो b वाला देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, a में से 2a घटाएंगे तो माइनस से, और इधर घटाएंगे तो 1 में से 0 गया तो 1 हो जाएगा, और a बराबर हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। अब a का मान यहीं पर रख देते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में जैसे ही a का मान रखेंगे तो -1 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर कितना मिलेगा, -1 उधर जाएगा तो 2, यानी b की वैल्यू 2 मिली, और a की वैल्यू -1। अब यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन वगैरह लगाते हुए, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x/(x+1) इंटू x+2, और यहाँ पर dx। देखिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन
dx अपान में x+1 प्लस 2, ये b का मान है, और यहाँ से x+2 और यहाँ पर dx। बस इसी को इंटीग्रेट कर लेना है। तो -1 क्या है, -1 का मतलब एक अचर पद है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे -1, और इसका x+1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं पहले, तो मिलेगा 1/x+1 dx, और इसी तरह 2 बाहर कर लेंगे तो 1/x+2 यहाँ से dx। अब देखिए इसका करेंगे तो -1 माइनस ही रहने देते हैं, तो माइनस लॉग मिलेगा इसका, 1 में समथिंग होता है तो x+1। अब आप लोग अगर पीछे की वीडियो देखे होंगे तो ये समझ में आएगा किस तरह इंटीग्रेशन हो रहा है ना, ठीक है। log x+2 प्लस c। अब log की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस ऐसे ही log x+1 प्लस, देखिए अगर log में ऐसा कुछ लिखा हो log यम है ना, n log यम लिखा हो तो इसको लिखा जाता है log यम की घात n, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये घात के रूप में हो जाएगा, तो log हो जाएगा x+2 की पावर 2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी होती है, देखो ये प्लस वाला पहले लिखेंगे, ये वाला बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x+2 का होल स्क्वायर माइनस log x+1 प्लस में c, ऐसे ही। अब log में प्रॉपर्टी होती है कि log यम माइनस log n लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं हम log यम अपान n, ठीक है, लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें होता है, इसको लिख सकते हैं log यम क्या है, x+2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, अपान में x+1, ठीक है, इसका मॉड लिखेंगे और प्लस c, ठीक है। तो बस ये आंसर हो जाएगा हमारा पहला, ठीक। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पहला सॉल्व हो गया है। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आपको याद होगा तो इसका तो हम डायरेक्ट भी पता होता है फार्मूला, इसका तो हमें डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन पता होता है। फिर यहाँ पर हम, चलिए पहले तो डायरेक्ट वाला देख लेते हैं। डायरेक्ट वाला क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो, कोई इस तरह कुछ लिखा हो तो हमारे पास होता है इसका इंटीग्रेशन 1/2a, है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस ए x प्लस ए प्लस सी होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/x² माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से। तो देखिए ए की जगह यहाँ पर क्या है, 3 है, ध्यान से देखिएगा। तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, है ना, तो इसका हो जाएगा 1/2a, ए की जगह कितना है 2a, ए की जगह 3 है, log हो जाएगा यक्स कितना है, यक्स माइनस है, यक्स माइनस 3 अपान में यक्स प्लस 3 प्लस सी। ये तो हुआ डायरेक्ट, अगर हमें फार्मूला पता हो तो ये हो जाता है 6 log यक्स माइनस 3 यक्स प्लस 3 प्लस सी, अगर हमें पता होता तो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब चलिए हमें अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं पता होता तो हम कैसे करते, तो हम करते, देखिए इसको ऐसे ही, ये दूसरा है, दूसरा तो है ही है ना, तो इसको 1/, ऐसे ही x² माइनस, मान लीजिए अभी इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे हम, इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा हमें यहाँ से, देखिए फैक्टर तो क्या ही था ना, तो यहाँ से a² माइनस b² जैसे लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं, एक बार इसको जोड़ते हुए x माइनस 3 x प्लस 3, इसका हमने फैक्टर किया है x प्लस 3, यहाँ पर प्लस रहेगा। अब देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया, लीनियर फैक्टर बन गए। तो इसको हम इस तरह से एक बार x माइनस 3 और इधर b कर x प्लस 3, अब यहाँ से वो करके लिख लेंगे 1 और a का गुणा x प्लस 3 के साथ और b का गुणा x माइनस 3 के साथ, ठीक है, ये मिलेगा आगे। अब फिर वही चीज़ है ना, तो यहाँ से 1, ठीक है, और यहाँ पर अब x लिखकर a प्लस b हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा 3a माइनस 3b मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम करना यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए अभी ये बता रहे हैं, ये तो मान लीजिए
ए प्लस बी यहाँ पर घातांक की तुलना करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर कोफिशिएंट की तुलना करेंगे तो यहाँ यक्स वाला कुछ भी नहीं है, यक्स वाला इधर से हम तुलना करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड से तुलना करते हैं इधर की, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी, बी के यहाँ पर यक्स का जो इसके साथ एक्स है तो यक्स का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, तुलना करने पर जो a प्लस बी इक्वल टू मिला है वो हमें 0 मिला है, तो यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा, माइनस बी मिलेगा। इसको एक मान लेते हैं समीकरण। देखिए अब ध्यान से देखिए 3a माइनस बी 3b, 3a माइनस 3b 1 मिला है, ठीक है। तो 3a माइनस 3b कितना मिला है, 1 मिला है, ठीक है, मतलब तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से अब a इक्वल टू माइनस बी है तो यहाँ पर रख देंगे, तो माइनस 3a हो बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 बी हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई माइनस बी रखेंगे और उसका 3 का गुणा करेंगे तो माइनस 3 बी हो जाएगा, माइनस 3b माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस 6b 1, और ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 1/6, है ना। तो बस सबका मान रख देंगे और क्या है ना। तो इधर मान रख देते हैं और इधर भी मान रख देते हैं, ठीक है। तो 1 का मान कितना है, a का मान सॉरी, अब इंटीग्रेशन का साइन वगैरह लगाकर यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, देखिए इंटीग्रेशन साइन का लगाएंगे और यहाँ पर तो 1/x² माइनस 9 dx इक्वल टू 1/x माइनस 3 x प्लस 3, इसको लिखेंगे। देखिए अब a का मान रखते हुए, ठीक है, तो इसको लिखेंगे a का मान रखते हुए, तो a का मान हमें क्या मिला था, a का मान सॉरी a का मान देखिए, a का मान तो हमने निकाला ही नहीं, तो a का मान देखिए क्या निकलेगा, a का मान माइनस बी के साथ, तो a इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस से पहले ही और यहाँ पर इस तरह, तो a इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा, ठीक है। तो 1/6 मिला है इक्वल टू, तो यहाँ से a का मान 1/6 है तो बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा dx अपान में x माइनस 3, और ये अब ये माइनस से b का कॉफिशिएंट 1/6 को बाहर कर लिया और इसके लिखेंगे dx और x प्लस 3, ठीक, बस, ठीक है। देखिए ये वाला, ठीक है, 1/6 ऊपर लिखेंगे और इसको बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है 1/6, यहाँ पर लिखेंगे माइनस लगाकर, तो माइनस 1/6 यहाँ पर हो जाएगा, x प्लस 3 यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है। तो बस हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1/6 तो कांस्टेंट ही बाहर है, तो इसका क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1/6 log x प्लस 3 प्लस c। अब देखिए 1/6 सब में कॉमन है ऐसे ही, तो मिल जाएगा log, अब log की प्रॉपर्टी लगा देंगे ना माइनस कॉमन करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस c हो जाएगा, बस कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने डायरेक्ट कर लिया था, डायरेक्ट ही कर दिया था, अगर आपको फार्मूला पता हो तो, है ना। अगर नहीं पता होता तो आपको इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा सेकंड था, थर्ड देख लेते हैं फिर सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका लीनियर फैक्टर तो है ही सबका, तो बस सिंपल है a अपान x माइनस 1 और b अपान, और हर भी छोटा अंश भी जो है छोटा है, ठीक है। तो x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 फैक्टर हैं, तीनों लीनियर हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई x² होता करके, x² माइनस 3 होता, तो यहाँ पर bx प्लस 3 कर cx प्लस d लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है तो इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसका ये हो जाता है 3x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट करते हैं तो देखिए एलसीएम में तो यही मिलेगा, एलसीएम में तो यही सारी चीज़ें मिलेंगी, बट अब जो नहीं रहता है उसका गुणा करते हैं, देखिए x माइनस 1, देखिए चलिए मैं बता दे रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ, लिखने में क्या हर्ज है, ठीक है, थोड़ा से। तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 3, देखिए एलसीएम में तो यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए a के साथ क्या मिलेगा यहाँ पर, तो a के साथ देखिए हमें मिलेगा
x माइनस वन से जब भाग करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा x माइनस दो x प्लस तीन, मतलब जो नहीं है वही मिलता है इसमें। देखिए तीनों में, तीनों को होना चाहिए यहाँ पर तो इसमें से x माइनस वन है तो जो नहीं है उसका गुणा कर देते हैं। x माइनस टू, x माइनस तीन नहीं है तो यहाँ पर इसका गुणा, बस सिंपल है। तो x माइनस टू और हो जाएगा x प्लस x माइनस तीन। उसी तरह b के साथ लिखेंगे तो b के साथ है, इसको b को मान लीजिए डिलीट करते हैं तो ये वाला बचेगा, ठीक है, x माइनस वन और x माइनस तीन, ठीक है। और उसी तरह c वाला लिखेंगे, c का लिखेंगे तो x माइनस वन और x माइनस दो, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3x माइनस वन इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए, x माइनस दो बचेगा, x माइनस तीन और ये हो जाएगा b, x माइनस वन x माइनस तीन, ठीक है। देखिए अब इसको डायरेक्ट एक मेथड बता रहे हैं, ए बी और सी की डायरेक्ट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको जीरो बनाइए, तो जीरो कब होगा, ये केवल वैल्यू बता रहे हैं, ये रफ वर्क है, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। तो इसे आप बाएं पेज में करिएगा रफ वर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मेथड नहीं यूज होता, हम केवल कंपेयर करके ही निकालते हैं, ये तो शॉर्ट ट्रिक है ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर इसको हम एक जीरो रखेंगे तो x माइनस दो बराबर जीरो रखने पर तो x बराबर दो मिला, यानी x की वैल्यू हम सब में दो रखेंगे। तो दो रखने पर देखिए, अब जहाँ दो रखेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा और ये वाली भी जीरो हो जाएगा। देखिए दो रखेंगे तो दो में से दो गया जीरो और जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी और इसी तरह ये भी चीज़ जीरो हो जाएगी। तो x बराबर दो रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ध्यान से, x बराबर दो रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो दो रखेंगे तो दो तीन छः माइनस एक, ठीक है, ये वाली चीज़ जीरो हो गई, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर मिलेगा b और दो रखेंगे तो दो में से एक गया एक और दो में से तीन गया, देखिए ध्यान से, गुणे में दो में से तीन गया तो माइनस एक, बस है ना, ये वाली चीज़ जीरो हो गई। तो छः में से एक गया पाँच और यहाँ पर मिलेगा माइनस वन बी, तो बी इक्वल टू क्या मिला, माइनस फाइव मिला, ठीक है। अब इसी तरह से ध्यान से देखिए क्या मिला है उसके बाद, ठीक है, इसको हमने बीच वाला कर दिया है, ठीक है, लेकिन कोई चलिए बात नहीं है। और यहाँ पर हम अब चलिए देख लेते हैं एक्स इक्वल टू टू, अब इसको जीरो बना लेते हैं ना। तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो रखने पर हमें क्या मिलेगा तो एक्स इक्वल टू वन, है ना। तो एक्स इक्वल टू वन कहाँ पर है, तो देखिए अगर हम रख देते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन रख देंगे तो ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी और ये वाली भी चीज़ जीरो हो जाएगी, हमें यहाँ इसका मान मिलेगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वन रखने पर यहाँ पर हो जाएगा तीन एकम तीन माइनस एक, ठीक है। तो एक में से दो घटाएंगे तो एक में से दो घटा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक में से तीन घटा लेंगे, ठीक है। बस इसी तरह से तीन में से एक गया दो और देखिए यहाँ पर एक में से दो गया माइनस एक माइनस दो, ठीक है। तो यहाँ से ये मिलेगा दो और ये मिलेगा टू ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस दो का माइनस सिक्स प्लस दो हो जाएगा, ठीक है, और तो यहाँ से कैंसिल हो जाए तो इक्वल टू क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसी तरह से और x इक्वल टू माइनस तीन रख लेते हैं, ठीक है। x माइनस तीन को जीरो रखेंगे, x माइनस तीन को जीरो तो x बराबर कितना मिला, तीन मिला, यानी x जहाँ हुआ तीन रखेंगे तो तीन गुणे तीन माइनस वन और देखिए तीन रखते हैं ये वाला जीरो हो जाएगा और ये वाला भी जीरो, हमें सी वाला मिलेगा। तो यहाँ पर सी वाला मिलेगा तो मिलेगा ये सी एक्स माइनस तीन यानी कि तीन माइनस वन मिलेगा और यहाँ पर एक्स माइनस दो है तो तीन माइनस दो, बस ठीक है। और तीन त्रिका नौ, नौ में से एक गया आठ, ठीक है, तो तीन ये मिलेगा दो एक, ठीक है। तो यहाँ से टू सी इक्वल टू एट मिलेगा फोर, यानी कि सी इक्वल टू हमें मिला चार। तो बस हम इंटीग्रेशन का साइन वगैरह लगा कर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें मिला था थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस तीन और यहाँ पर हमें मिला था ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस दो प्लस सी एक्स माइनस तीन, है ना। तो बस सभी का मान कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के रूप में इस तरह से बाहर करते हुए,
ठीक है, ये कांस्टेंट है ऊपर वाली मान, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, dx और यहाँ पर, ठीक है। तो a का मान कितना मिला है हमें, a का मान 1 मिला है, कोई बात नहीं, तो 1 लिखें चाहे ना लिखें, लिख भी सकते हैं, dx x माइनस 1। b का मान कितना मिला है, b का मान हमें -5 मिला है, तो -5 यहाँ पर, ठीक है। और c का मान 4 मिला है हमें, तो यहाँ पर 4, ठीक है। अब सिंपल से इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये मिलेगा log x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 प्लस 4 log mod ऑफ x माइनस 3 प्लस c, है ना। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो बस सिंपल इस तरह करते हैं, ठीक है। ये रफ वर्क मान लीजिए, इसको बाय पेज पे करिएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए, डायरेक्ट यहाँ से आप बस लिखेंगे सॉल्व करने पर, है ना, घातों की तुलना वगैरह करने पर, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक बार आंसर मैच करा लेते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आंसर में क्या आया है। देखिए हमने एक्सरसाइज 7.5 की सॉल्व किया था, ये तीसरा नंबर है ना। तो log x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस 6, है ना। तो ये तो है ना, माड लगा देंगे बस, ठीक है, मोड लगा देंगे बस, सही हो जाएगा, ठीक है। मोड मतलब हमें जो पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, ठीक है, इसमें निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मोड लगाते हैं हम, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, इसी तरह ये भी लग जाएगा, ठीक है। और इसका चलिए हम आगे बताएंगे, ये 5 और 6 7 नंबर है ना, आगे वाली वीडियो में हम 5 से शुरू करेंगे। ये इसी तरह है, देखिए, है ना, केवल a प्लस बी प्लस ए बी सी की तीनों वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 3x माइनस 1 नहीं है ना। हाँ, तो ये वाला सवाल सेम ही है, बट a और b प्लस और c का मान तीनों अलग मिलेगा जब आप सॉल्व करेंगे, और फिर मान रख कर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर ये दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर भी इजी है काफ़ी, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो इसका जब फैक्टर कराएंगे, जब फैक्टर कराए निकालेंगे, तो हमें मिलेगा x+2 x+1, ठीक है। जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, इसका देखिए ध्यान से, ये 2x है और x स्क्वायर प्लस 3x+2 है। जब इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, आप लोगों को फैक्टर तो आता होगा, कक्षा 9 में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा x+1 और यहाँ से x+2 मिलेगा। बस लीनियर फैक्टर बना के हुए सॉल्व कर लेंगे, इजी है रहेगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में हम 5 नंबर बताएंगे फिलहाल, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, ये सभी बताएंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।